ब्रॉक लेसनर के रिटर्न पर आई ब्रांड न्यू अपडेट। हो सकते हैं रोमन रेंस के ओपोनेंट जॉन सीना ने दिया ड्रू मैकइंटायर के चैलेंज का जवाब और जाने के क्या कुछ है बड़ा आज एनएक्सटी के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स। WHG गॉसिपियंस कैसे हैं आप सब लोग? आज की वीडियो काफी मजेदार होने वाली है। इसके अंदर दोस्तों हम रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर जैसे सुपरस्टार्स की खबरों को कवर करेंगे, लेकिन उन पर जाने से पहले हम बात करेंगे दोस्तों एनएक्सटी की। तो अभी के अभी वीडियो को दबा दीजिए लाइक। बात करते हैं एनएक्सटी आज की हो चुकी कदम, जो मेरे हिसाब से काफी बढ़िया थी। इसके अंदर दोस्तों हमने एक ओल्ड बेल्ट का फिर से आगमन होते हुए देखा है। शुरुआत ही बात की जाए, आज की एनएक्सटी की शुरुआत हुई थी दोस्तों एक सिंगल कंपटीशन के द्वारा, जहां ऑस्टिन थ्योरी ने फेस किया ओनी लॉर्कन को। इस मैच के अंदर दोस्तों ओनी लॉर्कन विजय रहे। इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों डेल एस्कोबार का रिंग के अंदर आना, जहां दोस्तों उन्हें आकर कन्फ्रंट किया हमारे ब्रॉन्सन रीड, जो कि नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन है, उनके साथ एमएसके के लड़के थे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट थिंग हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों हमारे किलियन डेन का मैच। तो किलियन डेन ने इसके ठीक बाद फेस किया स्कॉट को। इसके अंदर स्कॉट को नहीं हरा पाए हैं और काफी ज्यादा इंटरफेरेंस हुई, स्कॉट इसमें विजय है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट थिंग हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों मर्सिडीज का मैच, जो कि एक जॉबर को फेस की। मैच से पहले जियाली ने उनके ऊपर दावा बोलने की कोशिश की है। मैच के अंदर की बात कर लेते हैं तो गाइस ब्रॉल शुरुआत में खत्म हो चुकी थी। ब्रॉल के बाद दोस्तों मर्सिडीज जैसे अंदर गई, उन्होंने उस जॉबर की तगड़ी पिटाई की और इसके अंदर मार्टिनेज विजय रही। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो काफी ह्यूज सेगमेंट था। दरअसल दोस्तों $1 मिलियन मैन यानी कि टेड डिबियासी रिंग के अंदर आए, जहां दोस्तों फिर हमें देखने को मिलते हैं एलए नाइट और कैमरन ग्राइम्स, जो कि एक दूसरे के ओपोनेंट है। वहां हमें क्या एंगल देखने को मिला कि जो टेड डिबियासी ये चीज कहते हैं कि अगला पीपीवी इन योर हाउस जो होगा उसके अंदर तुम दोनों का होगा एक लैडर मैच, और जो चैंपियनशिप होगी वो कोई आम नहीं, वो है मेरी अपनी चैंपियनशिप यानी कि $1 मिलियन बेल्ट, जो कि दोस्तों रिंग के अंदर आ चुकी थी। और गाइज उसे देखकर इन दोनों की आंखें चौंधी आ चुकी थी। तो गाइज ये मैच बन चुका है। बात की जाए इसके बाद हुआ क्या है, इसके बाद दोस्तों GYV ने जॉबर्स को फेस किया और जॉबर्स को तगड़ी तरीके से हराया। इसके पश्चात दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, जो कि था कैंडिस लेरे का प्रोमो, जिन्हें आकर कन्फ्रंट की है ईयो शिराई। उन पर तगड़े वाला धावा उन्होंने बोला, ईयो शिराई का हो चुका है रिटर्न। इसके पश्चात जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों डकोटा काई एंड एम्बर मून का मैच, जिसके अंदर दोस्तों हमारी अपनी जो डकोटा काई है वो काफी पिटने लगी थी। गोंजालेस घुस आई, अपनी मदद की, अपने मित्र की मदद की, जिसके तहत दोस्तों डिस्क्वालिफिकेशन हुई और एम्बर मून इसके अंदर विजय रही। उन्होंने वहां इन दोनों को तोड़ा भी। तो एम्बर मून ने आज एज ले लिया। इसके ठीक बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों एक मेन इवेंट साथ, जो कि था दोस्तों हमारे अपने केरियन क्रॉस का, जो कि रिंग के अंदर आकर विलियम रिगल से बातें कर रहे थे। वहां दोस्तों उनके जो ओपोनेंट है वो दिखाई देते हैं सारे के सारे, सिवाय एडम कोल के। चारों दोस्तों भसड़ होती है, जहां भसड़ के अंतिम क्षणों में एंगल देखने को मिलता है कि एडम कोल जो कि विया सैटेलाइट बात करते थे, पीछे से आकर केरियन क्रॉस पर हमला किया और बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। एडम कोल बाईवे के नाम रही है आज की एनएक्सटी। हम चलते अब इस वीडियो के सेकंड टॉपिक के ऊपर, यानी कि अपनी खबरों के ऊपर। तो अगर आपको तेजी पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों खबरों की। तो भाई सबसे बड़ी खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना से। तो गाइस अगर आप जॉन सीना के बड़े वाले फैन हैं तो आपके लिए काफी बड़ी खुशखबरी है। दरअसल जॉन सीना पर दोस्तों खबरों पे खबरें आ रही है और उनके रिटर्न की खबरें सबसे ज्यादा तेज हो चुकी है। तो सभी जानते हैं गाइस कि जो जॉन सीना रूमर्ड है इस बार के समर स्लैम के लिए। लेकिन बात की जाए कि समर स्लैम से पहले क्या कुछ खबरें निकल कर आ रही है, तो गाइस जॉन सीना को हाल ही में ड्रू मैकिंटायर चैलेंज किए थे। दरअसल ड्रू मैकिंटायर ने एक इंटरव्यू में चीज कही थी कि वो नेक्स्ट रेसलमेनिया के अंदर या फिर उससे अगली रेसलमेनिया के अंदर द रॉक वर्सेस रोमन रेंस देखना चाहेंगे। वो बोले कि इन दोनों का मैच काफी मेजर होगा, लेकिन वहीं मेरे मैच की बात की जाए तो पर्सनली मैं सीना को फेस करना चाहूंगा। अगर सीना उसके अंदर मुझे फेस करता है, मेरे पास बेल्ट रहती है और सीना जीत जाता है तो क्या ही मूवमेंट बनेगा, ऐसा कुछ उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था। सीना ने दोस्तों इसका रिप्लाई देते हुए आज इंस्टाग्राम के ऊपर ड्रू मैकिंटायर की तस्वीर लगा दी। सब भी जानते हैं कि जॉन सीना कैसे बंदे हैं। जॉन सीना दोस्तों इंस्टाग्राम पर एक ट्रोलर के जैसे हैं। वो ज़्यादा कुछ नहीं कहते हैं अपने ओपोनेंट्स के बारे में, बस उनकी तस्वीर लगा देते हैं। और रेसलमेनिया 39 जो कि दोस्तों काफ़ी ह्यूज रेसलमेनिया होने वाली है, हॉलीवुड में होने वाली है, उसके लिए दोस्तों यहाँ शुरू से ही एक मैच को टीज करना अब शुरू कर चुकी है डब्ल्यूडब्ल्यूई, जो कि है दोस्तों ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जॉन सीना। अब गाइज ये मैच हो जाए
तो इस पर आपका क्या रिएक्शन होगा। हालांकि इन दोनों की बात करूं, ये दोनों एक दूसरे को जान चुके हैं, जॉन सीना जान चुके हैं, ड्रू मैकिंटायर ने ऐसा कुछ कहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है तो किसे सपोर्ट करेंगे, कौन जीतेगा आपके अनुसार, कमेंट डाउन बिलो। हम चलते हैं आज की अपनी सेकंड न्यूज के ऊपर। तो गाइस सेकंड न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है दोस्तों WWE ड्राफ्ट 2021 से। तो साल का दोस्तों ड्राफ्ट का जो डेट है वो हमारे सामने आ चुका है। तो गाइस इस इंफॉर्मेशन को या फिर खबर को आप ढंग से सुनिएगा। दरअसल दोस्तों लेटेस्ट रूमर्स की माने तो नेक्स्ट ड्राफ्ट होने वाला है इस अगस्त में। तो समर स्लैम के ठीक बाद दोस्तों बताया जा रहा है कि ड्राफ्ट होने जा रहा है, जहां डेट हमारे सामने आ चुकी है। सबसे पहली डेट है दोस्तों 30 अगस्त की। तो 30 अगस्त को दोस्तों रॉ देखने को मिलेगी। और यहां दोस्तों बताया जा रहा है 30 अगस्त को हम सबसे पहले रॉ के अंदर ही ड्राफ्ट देखने को मिलेगा। और वहां से दोस्तों आपको देखने को मिलेगा ये कि कौन कौन सुपरस्टार्स इधर से उधर हो रहे हैं। और उसके ठीक अगले हफ्ते या फिर कह लीजिए दोस्तों सेम वीक हमें देखने को मिलेगा सितंबर के शुरुआती मंथ में या फिर कह लीजिए शुरुआती दिनों में 3 सितंबर को स्मैकडाउन के अंदर। तो आप जानते हैं दोस्तों जो मंगलवार को आती है रॉ और शनिवार को आती है दोस्तों स्मैकडाउन। तो शनिवार को दोस्तों हमें 3 सितंबर को देखने को मिलेगा दूसरा चरण, जहां स्मैकडाउन मेजर सुपरस्टार पिक करेगा मंडे नाइट रॉ से। तो गाइस डेट हमारे सामने आ चुकी है, इन डेट्स को आप लिख कर भी रख सकते हैं। हम चलते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है दोस्तों लियो रश से। तो अगर आप लियो रश के बहुत बड़े वाले फैन थे, WWE के अंदर आप लियो रश को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, लियो रश दोस्तों आज रेसलिंग की दुनिया से रिटायर हो चुके हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और एक कंफर्म्ड न्यूज है, लियो रश ने ट्विटर के ऊपर बता दिया कि अब वो कभी भी फाइट नहीं देने वाले। तो AEW के अंदर दोस्तों हाल ही में हमने लियो रश को देखा था। कब देखा था? डबल और नथिंग में देखा था। वहां दोस्तों बैटल रॉयल में वो आए थे, जो दोस्तों आप जानते हैं कसिनो बैटल रॉयल थी, उसके अंदर वो आए थे। और सारे लोग दोस्तों उन्हें एज ए जोकर के पद पर देखकर काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। बट आज दोस्तों लियो रश ने ये चीज कही है कि काफी समय से इंजरियों से जूझ रहे थे, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा किस्सा हुआ कि अब उनका मन कर ही नहीं रहा रेसलिंग के लिए। उन्होंने चीज कही कि वो अपने बेटे को पिक नहीं कर पाए, उसे उठा नहीं पाए, बाहों में नहीं ले पाए, इंजरीज के चलते ये सब कुछ हुआ है। और ऐसे में दोस्तों अब काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं और आज उन्होंने कह दिया है कि टाटा बाबा। तो प्रो रेसलिंग की दुनिया को छोड़ चुके हैं, ना ही NJPW में, ना ही WWE में, ना ही AEW के अंदर वो हमें कभी देखने को मिलेगा। हम चलते हैं आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। तो गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे द बीस्ट ब्रॉक लेसनर वर्सेस ट्राइबल चीफ रोमन रेंज से। तो दोस्तों ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के चांसेस काफी हाई हो चुके हैं। दरअसल दोस्तों हाल ही में WWE वालों ने एक ऐसी चीज की जिससे साफ होता है कि ब्रॉक लेसनर कहीं ना कहीं WWE को फिर से रिसाइन कर चुके हैं। WWE का दोस्तों अलमनाई जो पेज है उससे उठाकर ब्रॉक लेसनर को डाल दिया गया है मंडे नाइट रॉ के सेक्शन में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मंडे नाइट रॉ के रोस्टर में ब्रॉक को डाल दिया गया है। दैट मींस दोस्तों कहीं ना कहीं WWE और ब्रॉक की डील हो चुकी है। यहां कई रिपोर्ट्स की माने तो इस सूचक एक तरीके का साइन है कि ब्रॉक फिर से हमें देखने को मिलने वाले हैं WWE के अंदर। प्लस दोस्तों इसके ऊपर डेव मेलर का मानना यह भी है कि अगर ऐसा हुआ है तो जरूरी नहीं है कि रॉ के अंदर जाए, ये चीज भी हो सकती है कि वो स्मैकडाउन के अंदर दिखाई दे। चूंकि इस वक्त जो स्टोरी लाइन है काफी बनी बनाई है, सभी जानते हैं WWE स्टोरी लाइन के ऊपर चलती है ना कि ड्रीम मैचेस के ऊपर। स्टोरी लाइन सिंपल सी है कि पॉल हेमन अब रोमन के साथ है, रोमन का साथ दे रहे हैं, ब्रॉक इससे काफी ज्यादा परेशान है। तो डेव मेलर की माने तो गाइज इसके ज्यादा चांसेस है, यानी कि लैशली वर्सेस ब्रॉक से ज्यादा चांसेस ये है कि रोमन वर्सेस ब्रॉक लेसनर हो। अब गाइस अगर ऐसा होता है तो बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा, क्योंकि सभी जानते हैं कि रोमन को हराने का मादा अगर कोई रखता है तो द बीस्ट ही है। बट गाइस आपसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आप जनता जनार्दन है, आप कौन सा मैच देखना पसंद करेंगे, लैशली वर्सेस ब्रॉक या फिर रोमन वर्सेस ब्रॉक? कमेंट डाउन बिलो। वीडियो आई होगी पसंद तो शेयर जरूर कीजिएगा। वेल आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।